दोस्तों एक कहावत है कि रेस्पेक्ट मांगा नहीं जाता है, रेस्पेक्ट जीता जाता है। और कुछ ऐसा ही हम देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कतर, बिकॉज शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो कि कतर के अमीर हैं, ये भारत दौरे पर हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर एक प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं और वो खुद दिल्ली एयरपोर्ट में जाकर उन्हें रिसीव करते हैं और ये अक्सर देखा नहीं जाता है। और देखो, इससे समझ में आता है कि भारत उन रिश्तों को अहमियत देता है जो हमें अहमियत देते हैं बदले में। और देखो, इससे ये समझ में आता है कि इंडिया और कतर की जो रिलेशन है वो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। और इसके साथ देखो, कई सारे बिजनेस डील्स होंगे, एमओयूज भी साइन होंगे। आइए इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके साथ और आखिर किन कारणों की वजह से यहाँ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इवन प्रोटोकॉल को भी तोड़ा, ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट करते हुए कहा दैट आई वेंट टू एयरपोर्ट टू वेलकम माई ब्रदर। ये जो वर्ड्स है ना, इस पे ध्यान देना। यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं अपने भाई से मिलने गया एयरपोर्ट खुद, आमिर ऑफ कतर एच शेख तमीम बिन हमद अल थानी, विशिंग हिम अ फ्रूटफुल स्टे इन इंडिया एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर मीटिंग टुमारो। अब ये जो वर्ड्स है, इससे समझ में आ रहा है कि कतर किस तरीके से भारत के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। नाउ इफ यू आर थिंकिंग दैट व्हाई कतर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो लेट मी टेल यू, वन ऑफ द रीजन इज एनर्जी सिक्योरिटी, जो कि बैकबोन है इंडिया और कतर के रिलेशनशिप का। देखो, एनर्जी सिक्योरिटी एक ऐसा एरिया है विच इज बीन द कंसर्न फॉर इंडिया ओवर दी पास्ट सम डिकेड्स। और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम इंपोर्ट्स जो आता है विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी, खास करके क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, 70% के आसपास का जो रिक्वायरमेंट है ये कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया रीजन से आता है। तो दैट्स वाई कतर हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग एंड रिलायबल पार्टनर इन दिस एस्पेक्ट। ये एक बहुत बड़ा कारण है एंड इसलिए कतर जो है ना, ये लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी का, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और ऐसा कहा जाता है कि करीब 40% के आसपास इंडिया की जो ग्लोबल एलएनजी इंपोर्ट है ना, ये कतर से आती है। और देखो, इन्हीं सारी चीजों को समझते हुए कतर एंड इंडिया ने सप्लाईज को बूस्ट करने के लिए करीब 20 साल का एग्रीमेंट भी कर रखा है, जो कि स्टार्ट होगा 2028 से लेके 2048 तक। और ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 7.5 मिलियन टन के आसपास की जो एलएनजी है वो हर साल सप्लाई की जाएगी, वो भी काफी मिनिमल रेट में। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों आखिर कतर इतना रिलायबल पार्टनर है, बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। और फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अगला वो कारण है कि क्यों कतर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है कतर के साथ रिसेंट टाइम में काफ़ी तेजी से इंक्रीज कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि 2023-24 में इट वाज अराउंड $14.8 बिलियन। और देखो, इंडिया की एक्सपोर्ट टू कतर जो थी ना, दैट वाज अराउंड $1.7 बिलियन। हालांकि इंपोर्ट इससे ज़्यादा है, अबाउट 12.38 बिलियन, जिससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो दिखेगा आपको, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं with respect to export, right? Now with respect to the current visit of आमिर, देखो यहाँ पर इंडिया और कतर ने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे एमओयूज साइन किए हैं और इसके साथ ताकि जो ट्रेड है वो भी बूस्ट कर सके। नाउ ये सारे एमओयूज जो हैं ये फोकस कर रहे हैं ऑन ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, कल्चर एंड इवन पीपल टू पीपल टाइज। नाउ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी समझना है कि कई सारे लोग भारत से काम करने जाते हैं कतर एंड कई सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, और वहाँ से रेमिटेंस भी अच्छा खासा आता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ अब यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया है विद रेस्पेक्ट टू रिवाइज्ड एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन एंड कंसर्निंग टैक्स ऑन इनकम। अब यहाँ पर होता क्या है कि कई बार लेट से ये जो डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, बात समझो, लेट से एक कंट्री है ए बोलकर एंड दे आर इन्वेस्टिंग ऑन कतर, बेसिकली कतर में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है, कई बार क्या था उस प्रॉफिट लेट से वो जो इनकम आई तो उसमें जो टैक्स लग रहा है वो कतर में भी पे करना पड़ता है कई बार, और लेट से अगर इंडिया में पे करना पड़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम होता है। तो उसी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, रोकने के लिए ये एग्रीमेंट लाया गया है एंड डेफिनेटली इट विल बी अ गेम चेंजर। इससे इन्वेस्टमेंट जो है और भी ज़्यादा आसान होगा, दोनों ही कंट्री आपस में एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, इससे ट्रेड रिलेशन और बेटर हो सकेगा। नाउ इसके बाद देखो, यहाँ पर कई और चीज़ों के ऊपर में भी बात किया गया है, खास करके यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा बूस्ट करने की बात की गई है, एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रखी गई है, ग्लोबल इशूज़ जो हैं उनके ऊपर में बात रखी गई है। तो अल्टीमेटली ये जो विजिट है ये कई मायनों में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है भारत के लिए एंड नो डाउट इससे आने वाले वक्त में
इंडिया और कतर का रिलेशन और भी ज़्यादा बेटर होते हुए हमें दिख सकता है। नाउ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस केस दैट करीब 8 नेवी वेटरन्स को कतर के द्वारा कैद कर लिया गया था इस केस में कि ये वहाँ पर जाकर जासूसी कर रहे थे। तो डेफिनेटली इसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया और कतर की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया कि देखो इन्हें छोड़ा जाए। और फिर बाद में हम देखते हैं कि आफ्टर 3 months ऑफ ट्रायल्स ऐसा होता है कि हालांकि इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था यहाँ पर, तो बाद में इन्हें छोड़ा गया। कतर गवर्नमेंट ने इंडिया की बात मानी और इस रिक्वेस्ट को रखा। तो आप समझ सकते हो कि क्यों इतना स्पेशल रिलेशन है कतर और इंडिया के बीच में। वैसे आपके ख्याल से जिस तरीके का हमने ट्रीटमेंट दिया है, क्या डेफिनेटली कतर डिज़र्व करता है या फिर नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली डिज़र्व करता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर और आपको समझ में आया होगा कि क्यों कतर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और इसके साथ जो कुछ भी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया, खास करके ट्रेड से रिस्पेक्ट में या फिर लेट से जो भी एनर्जी सेक्टर के बारे में हमने बात किया, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड वेल अबाउट दिस टॉपिक एंड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपको मेंस में दिख सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।